together forever. नबील मेरा हाथ छोड़ भी दो, ये घर नहीं है, रेस्टोरेंट है, सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, सबको देखने दो। भाई साहब, हमारी मंगनी होने वाली है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया नबील? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। कब कहाँ क्या बात करनी तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलता, कंट्रोल ही नहीं है तुम्हें खुद पर। जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो इंसान खुद को कैसे कंट्रोल में करे। तुम्हें क्या हो गया? तुम ना किसी फिल्म के हीरो लग रहे हो, वो भी दीवाने पागल से। अभी हमारी मंगनी की सिर्फ बात हुई है, बात तय भी नहीं हुई है और तुम्हारा ये हाल है। ये मोहब्बत वगैरह दीवाने पागल ही तो करते हैं। पिज्जा खाओ। थैंक यू। अगर तुम्हारा होश में ये हाल है ना, पता नहीं पागल होगे तुम क्या करोगे। नॉट फिल्मी, बट मैं तुम्हारे पाँव की पाजेब बनना चाहता हूँ, अंगूठी का नगीना, क्योंकि इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता मीना। नबील तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो पप्पू जान ने सिर्फ हमारी मंगनी का इरादा किया है, मंगनी हुई नहीं है और तुम पूरे पागल हो गए हो। अम्मा जान का इरादा अटल है, जल्द ही वो हमारी शादी की डेट भी फिक्स कर देंगे। अच्छा अब बस भी कर जाओ और जल्दी जल्दी ये खाओ। मैं तो कह रही हूँ उसको टेक अवे ही ले लेते हैं, मैं यहाँ बैठ के नहीं खा सकती है, सब लोग देख रहे हैं। मुझे देखना बंद करो और पिज्जा खाओ। अच्छी लग रही है। हेलो, हाँ दिल, क्या हुआ? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। अम्मा और फारिया के दरमियान पता नहीं क्या मसला हुआ है। अम्मा फारिया को घर से निकाल रही है। आप फौरन घर आ जाए। यार मेरा तो बहुत मुश्किल है अभी आना, अभी काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। तुम कहाँ हो? मैं तो घर जा रहा हूँ, मस्जिद आया था नमाज पढ़ने के लिए। खैर अब परेशान हो, मैं देखता हूँ घर जाके। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा जी का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, और सामना भी क्या। डॉक्टर भाई, सब खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ इशू चल रहा है घर में। मेरा ख्याल है मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ, घर की सियासत तो वाकई कहीं का नहीं छोड़ती है। और मैं आपको बताऊं, इन सब में जिम्मेदार सिर्फ औरतें ही होती हैं। लेकिन इन फसादानों को कौन समझाए? कोई नहीं समझा सकता। कभी आप आए हमारे घर, पूछे मुकर्रम से, वो बताएंगे आपको क्या बातें नहीं होती हमारे घर में। लेकिन मैं अपनी समझदारी से सारे मामले को रफा दफा कर देती हूँ। इशरत और तबस्सुम के आगे तो मैंने हार ही मान ली है। जितना समझाओ उसे, वो तो टस से मसी नहीं होती। भाई उनकी मुकर्रम की जो अम्मी जान है ना, वो मेरी बहुत तारीफ करती है। मुकर्रम से कहती है कि तुम अपनी बीवी कहकशा के पैर धो धोकर पिया करो, नसीब से तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिल गई है। और मुकर्रम ना, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और सबसे बढ़कर ये बहुत इज्जत करते हैं मेरी। और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते में लिहाज खत्म नहीं होना चाहिए। अगर लिहाज खत्म हो गया तो सारे रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। मगर ये औरतें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो। और तनवीर भाई, आप कैसे हैं? ठीक है? अल्लाह का करम। अरे बैठो बैठो ना, बैठो। डॉक्टर भाई, ये मेरी दोस्त है दरक्षा, और ये उनके शौहर है तनवीर भाई, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ हैं आप? जी डॉक्टर साहब। शादी कब हुई? 2 साल हो गए डॉक्टर साहब। 2 साल? इतना लेट? आप लोग तो काफी उम्र के हैं, बल्कि आपकी वाइफ तो काफी पक्की उम्र की हैं। मुझे लगा 20-25 साल हो गए होंगे। खैर, मसला क्या है? औलाद की ख्वाहिश है। ये तो अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन पूरी नहीं हो रही ना। टेस्ट करवाएं हैं? जी करवाएं। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, बस मसला इनमें। मैं बात कर रहा हूँ ना। अब ये रिपोर्ट्स दिखाइए।
कब्ज रहता है आपको? जी जी डॉक्टर साहब, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं। ठीक कह रही हैं आपकी वाइफ, आप में ही मसला है, आप नहीं बन सकते आप। लेकिन मैं तो माँ बनना चाहती हूँ ना। देखा मैंने क्या कहा था, सारा मतलब तुम में ही है। मैं एक बंजर जमीन के साथ अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अभी तलाक चाहिए। तुम कैसी बातें कर रही हो दरक्षा? मैंने कहा ना, मुझे अभी तलाक चाहिए। क्या अरे उठे, बाहर जाइए, क्लिनिक है। देखो ना कहने में आके तो मेरे साथ ऐसा करे। संजय भाईजान प्लीज बैठ। आपने आने में और मेरी सिस्टर फारिया की वकालत करने में बहुत देर कर दी। अब तक तो वो अधेड़ उम्र की 2 चोटी वाली 38+ वुमन मम्मी के घर भी पहुंच गई होगी। संजय भाईजान, मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात करनी है। शायद आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है माइंड भी करें क्योंकि आपकी सगी अम्मा के बारे में, लेकिन वो मेरी सगी नहीं, मेरी तो बस फप्पो है और सास भी। और सास किसी भी सेंसिबल गर्ल को एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो मैं भी थोड़ी सी बैक बैटिंग्स करूंगी। प्लीज बेयर विद मी, लिसन टू मी। शायद आपको नहीं पता, लेकिन वो शरफाबाद में बहुत मशहूर थी। शी वॉज फेमस फॉर बीइंग डाइवोर्स लेडी। वो घर घर जाके लोगों की तलाकें करवा देती थी। जहां खुशहाली नजर आती थी वो दरार पैदा कर देती थी। शी वॉज वेरी फेमस फॉर डूइंग दैट। और हो सकता है कि वो आपकी और फारिया की भी तलाक करवा दे। और अगर उन्होंने आपकी और फारिया की तलाक करवा दी तो आप क्या करेंगे? आपकी कोई शक्ल नहीं है कि आपको अपनी लड़की को दे। इमेजिन, आप दर दर भटकेंगे, हर जगह दरवाजों में खटखटाएंगे कि प्लीज मुझे को अपनी बेटी दे दे, अपनी बच्ची दे दे, यहाँ तक कि अपनी बहू भी दे दे। लेकिन कोई आपको अपनी बेटी, बहू, बच्ची कोई नहीं देगा, क्योंकि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आपको हर कोई मना कर देगा, डिनाई कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। फिर आप किसी अंधेरे गार में अपनी पूरी लाइफ गुजार देंगे, अपने कपड़े फाड़ के चीखते रहेंगे, फारिया 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 फारिया। उसको पुकारते लेंगे लेकिन फारिया नहीं आएगी, उसको कोई और मिल गया होगा, लेकिन आपको कोई नहीं मिलेगा। ये सब हुआ कैसे? फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज गो टू फोपोसास। गो मेरे से दूर। अम्मा ये क्या हो गया? आपको मेरा इंतजार तो करना चाहिए था। ये क्या है? अम्मा, लेकिन फारिया ये क्यों खाएगी? इस सवाल के जवाब का वक्त फारिया के साथ ही चला गया है। और तुम भी अपने कारोबार पे जाओ। बार बार कारोबार छोड़ के घर पे आना कोई मुनासिब बात नहीं है। बीवियों के पांव धो धो के पीने का यही नतीजा निकलता है। लेकिन अम्मा, मेरा दिल कहता है फारिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। और आपको उसे यूं घर से नहीं निकालना चाहिए। क्या जो भी हुआ गलत हुआ है। मैं जा रहा हूं उसे लेने। जाओ, शौक से जाओ, मगर वापस आने की जरूरत नहीं है। इस घर के तमाम दरवाजे तुम पे बंद कर दिए जाएंगे अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो। मां देखिए ना, मैं तो आपका बेटा हूं, आप मुझे तो अच्छी तरह जानती है। अम्मा, मेरा दिल कहता फारिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती, किसी और ने किया है। तो तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि उसने कुछ नहीं किया, हम थे उसके दुश्मन। हम मौके की तलाश में बैठे थे कि कहीं से कोई सिरा हमारे हाथ लगे और हम उसे निकाल के घर से बाहर खड़ा कर दें। शर्म आनी चाहिए मां पर शक करते हुए। औलाद तो मां बाप के सामने सर नहीं उठाती, और एक हमारी औलाद है जो हमारे सामने खड़े होके हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। जाओ यहां से, और आइंदा बीवी की हिमायत करने मत आना हमारे पास। संजय भाईजान प्लीज गो। फोपोसास के साथ आर्गुमेंट ना करें। गो गो, आई सेड गो। फोपोसास
प्लीज रिलैक्स। मुझे पता है कि चिल्ला चिल्ला के आपका गला ड्राई हो गया होगा, इसलिए मैं आपके लिए वाटर लेके आई हूँ। पपासास प्लीज हैव सम वाटर। ये टैप वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। टैप वाटर तो आपकी दूसरी दो बहुएं देती हैं। यू नो आई एम प्रीमियम, दे आर इकोनॉमी क्लास एंड आई एम बिजनेस क्लास, सो प्लीज हैव सम प्लीज। नो, मैं खुद पिलाऊंगी अपनी दी हाइनेस ग्रेट मदर इन लॉ को। प्लीज लेट मी फीड यू। कम क्लोज। You want more? Please, please. All right. Thank you. बढ़िया है कहीं से। फारिया तो वापस नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, धुलाई के साथ साथ किचन का भी चार्ज संभाल लो। आज से ज्यादा बढ़िया। बोल ऐसे रही है जैसे 18 ग्रेड का सरकारी ओहदा दे रही हो मुझे, किचन का चार्ज। हाँ, ओ रिलैक्स करो नरगिस, अब हम दोनों हार्ड वर्कर्स को सब कुछ संभालना होगा। तुम तो रहने ही दो, जाकर अपनी सेहत संभालो। ये काम काज तो बस मेरे ही नसीब में लिखे हैं। पता है, मैं तो अभी तक फारिया के इशू के बारे में सोच रही हूँ। तुम जैसे लोग तो सोचते ही रहते हैं और करने वाले काम कर जाते हैं। क्या तो तुमने वो सब? अरे फारिया हमारी सगी सिस्टर है। अरे कुछ नहीं होता भाई, आ जाएगी कुछ दिनों के बाद वापस। अब क्या करूं, शतरंज के खेल में प्यादों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो तुमने ये सब हानि और नबील की मंगनी रुकवाने? हाँ भाई, कोई और तरीका इतना कारआमद साबित नहीं होता। अब देखो, फारिया लड़ झगड़ के घर जाकर बैठ गई। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि फारिया के मैके जाके बैठने के बाद हानिया और नबील की मंगनी होगी? खटाई में पड़ गई दोनों की मंगनी। हाँ, कितना लंबा सोचती हो तुम। तौबा, सोचना पड़ता है भाई। अब क्या सारी जिंदगी नौकरानियां बन के गुजार दे हैं? एक बार इस पूरे घर का चार्ज मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखना हमारे शौहरों के पास इतना पैसा है, मासियों की लाइन लगा दूंगी मैं, रेल पेल होगी और हम दोनों बहनें हुकूमत करेंगे। हाँ, हम दोनों माइनस फारिया। भैया फारिया ने तो कुर्बानी दे दी ना। फारिया का नाम तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। ग्रेट सैक्रिफाइस बाय फारिया सिस्टर डियर। चल, बहुत तालियां पीट ली, जाके गोश्त निकालो फ्रिज में से। शाबाश, बहुत काम देती हो तुम मुझे। ये लेके जाओ। आज मैं मटन पुलाव बनाऊंगी। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दो। सही है, सही, मैं देख लेता। ओके ओके। टिकट हो गई? हाँ, हो गई, लेकिन इससे का तो कुछ ना बन सका। जायदाद तब बटेगी जब मंगनी होगी, और अब नबील और हानिया की मंगनी तो नहीं होने वाली। ये क्या बात हुई? मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगा। इस घर का इकलौता दामाद गुर्बत में जिंदगी गुजारे और ससुराली सारे ऐशिया करें, ये बहुत नाइंसाफी है। अच्छा, तो क्या करोगे? इतनी जल्दी भूल गई? मैं एहतजाज करूंगा, एहतजाज। हमारी भूख हड़ताल से लेकर खुद सोजी तक कोई भी एहतजाज अम्मा का फैसला नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारी मां से डरने वाला नहीं हूं। मैं जा रहा हूं उनसे बात करने। जल्दी चले जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
लेकिन एक बात याद रखना शौकत, तुम्हारी चीखने की आवाजें भी आएंगी ना तो भी मैं बचाने नहीं आऊंगी। इस लेडी हिटलर की दामादी में आ गया तू शौकत, ना शान रही ना शौकत। तो कोई पैचा वैचा का सीन नहीं बन सकता? ना, अम्मा को हम सब जानते हैं। और वैसे भी शौकत साहब, आप हमारी अम्मा की बहुओं की माँ को ना बिल्कुल नहीं जानते। एक नंबर की इब्लीसी औरत है। अरे अब तो जनाजे पढ़ाए जाएंगे लेकिन निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। Excuse me, what do you mean? अम्मा की बहुओं की माँ? How dare you? You move. Get up. That's my spot. Get up. इब्लीसी औरत, तुम होगी इब्लीसी औरत मैविश बेगम। माय मदर इज इनोसेंट लेडी। और तुम लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं तुम लोगों की माँ की खिदमत करती रहती हूँ, पूरा दिन पूरी रात जूते चटखाती हूँ, घिस गई हूँ मैं तुम लोगों की अम्मा की खिदमत करके। एंड दैट इज व्हाट यू डू फॉर माय मदर? डिसरिस्पेक्ट हर? नो। शौकत ब्रदर, आपके पास 20 रुपीज होंगे? सामने वाली दुकान से समोसा लूंगी। इट्स नाइस बेकरी। थैंक यू। नाउ गो। डोंट यू डेयर डिसरिस्पेक्ट मम्मी अगेन। अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने मेरी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट की तो मैं कोर्ट जाऊंगी और कोर्ट में जाके केस कर दूंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है मैडम, मैडम नहीं असल में है, इन रियलिटी शी इज माय फ्रेंड and her daddy is a very renowned liar. वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। He is very touchy and emotional about mummy. I think he loves her. वो तुम लोगों पे कैश करके तुम लोगों की बॉटी बॉटी कर देंगे। Are you ready for बॉटी बॉटी? हो गया? या क्या बोल रही थी? नहीं क्या बोल रही? No, please. नहीं, बोटी बोटी करेगी? नहीं मैं करोगी क्या? नहीं, forgive मैं me, जानना sister. चाहती हूँ। Forgive नहीं, me, sister, मुझे सामने वाली बेकरी से समोसे लेने जाने एक्सक्यूज में। एक समोसा भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। पूरा घर ही पागल है। मेरी अम्मा ने ना सारे पागलों को जमा कर लिया। अब तो खुश है ना आप, आपकी चुड़ैल जैसी बहन के मेरी बेटियों को ब्याह कर? अल्लाह गजब खुदा का, कयामत गुजरी नहीं उन पर कि मेरी सबसे मासूम बच्ची को कैसे घर से निकाल दिया। एक नंबर की घटिया और कीना परवा और एक नंबर की डायन औरत है आपकी बहन। उन्हें जरा सी फिक्र नहीं है, इतनी कीना रखती है वो हमसे, अपने दिल में बुग़्ज़ रख के बैठी हुई है हमारे लिए। नहीं मम्मी, पप्पू सास ऐसी नहीं है, कोई गलतफहमी हो गई होगी। चुप, आवाज ना निकालना। इनकी सुनो कैसी तरफदारियां और ये पुप्पो सास की। पुप्पो सास ऐसी नहीं है। तुम्हें तो जब पता चलेगा जब वो 3 लफ्ज कागज पे लिख के तुम्हें भिजवाएंगी, फिर पता चलेगा पुप्पो सास कैसी है। ज़ेबुनिसा, अगर फारिया बेटी जो है अपनी सास के बारे में मुस्बत सोच रखती है तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा कहा, मुस्बत सोच रखती है। अभी तो थोड़ा सा गलत हुआ है ना मेरी बेटी के साथ, सिर्फ थोड़ा सा। शुक्र खुदा का कि वहां पर इसकी बहनें थी इसकी हिमायत के लिए, वरना पता नहीं क्या बचिया इसका हाल करती। शुक्र है जिंदा बच के आ गई है। अरे बस भी कर दे ज़ेबुनिसा, किसी मसले का हल नरमी से भी निकाल ले। नरमी से काम लो? आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना कि आपकी बेटियों की शादी वहां पे हो गई। आप समझ रहे थे कि ज़ेबुनिसा की लड़की को तो कोई शादी करेगा ही नहीं। अब चौथी भी उनके हाथ थमा रहे हैं। अरे क्या हो गया? अगर मेरी माँ के इलाज के लिए उन्होंने एहसान कर दिया तो उसके बदले में मैं अपनी औलाद को दे दूं, उन्हें गिरवी रख दूं, औलाद को बलि चढ़ा दूं उसकी। बजिया के मुश्किल वक्त के एहसानात जो है ना आप चुका सकते हैं ना मैं, और मुश्किल वक्त का दोस्त ही खैर खा होता है। हाँ, मैं तो बहुत बदख्वाह हूं ना आप लोगों की। क्या बात है मम्मी, ये किस बात का हंगामा है? क्या हुआ है? फारिया आपा, आप ही बता दें क्या हुआ है। ये तुम्हारी जो आपा है ना फारिया आपा, इनको तुम्हारी होने बल्कि ना होने वाली सास ने धक्के दे के घर से निकाला, वो भी गंदे गंदे इल्जाम लगाकर। अरे फारिया बेटा, ये तुम्हारा घर है, जब तक हालात बेहतर नहीं होते ना तुम यहीं रहो। कब होंगे हालात बेहतर? कौन से हालात बेहतर होंगे अब? अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि फारिया कह रही है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। जी डैडी। बहुत समझदार बच्ची है मेरी ये। इस घर में एक बाप समझदार है, एक इस बाप की सारी औलाद समझदार है। सिर्फ घास मैं खाती हूँ। ज़ेबुनिसा हटो यहाँ से। अरे बात तो सुनो। अरे ज़ेबुनिसा। अरे आपा क्या हुआ है? वो सास ने घर से निकाल दिया।
लेकिन क्यों? हाँ भाई, पढ़ा ली पट्टियां, निकलो यहाँ से, निकलो, मैं थप्पड़ मार दूंगी, निकलो यहाँ से। और तुम क्या कर रही हो? उठो, जाओ कमरे में जाओ अपने, निकलो यहाँ से। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे बेड पे कोई बैठे। पाकी ना पाकी का ख्याल ही नहीं है किसी को। शराफत साहब इधर बात तो क्या सुनी? कैसे होगा मसला कैसे होगा? कैसे होगा? मुझे पता है कैसे होगा। अरे मेरी बात कैसे होगा? मेरी जिंदगी ऐसा बना के रख दी मुझे। तुम ऐसा करो, तुम अपने भाई से पैसे ले लो ना। बहुत सारे दावे करके और बड़ी बड़ी बातें करके निकला था मैं उस घर से। क्या बोलूं उनको, फेल हो गया। मैं जानता हूँ महविश गुस्से में होगी, लेकिन आप उससे कहें कि मुझे एक मौका दे दे। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। एक मर्तबा मेरी तरफ देख तो लो महविश। आइंदा अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं रास्ता बदल लूंगा। मुझे तुम्हारे बगैर चैन नहीं आता और तुम्हें मेरे बगैर। नबील, फारिया आपा घर पर है। हाँ, संजली भाभी तो घर पर ही होती। तुम्हारे घर पर नहीं, मेरे घर पर है। पप्पू जान ने उन्हें घर से निकाल दिया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। ये कैसे हुआ? संजली भाभी तो बहुत स्वीट है। यही पता लगाने के लिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है कि ऐसा क्या हुआ कि पप्पू जान ने उन्हें घर से ही निकाल दिया। अरे मुझे क्या पता, ये तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जाकर पता लगाता हूँ ये कैसे हुआ। बट इट्स रियली बैड यार। आई नो नबील, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है ना, फारिया आपा तो किसी से कुछ कहती भी नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, प्लीज पता करो, मुझे बताओ। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। ओह, अम्मा अब कहीं मेरी और हानिया की बात से इनकारी ना हो जाए। लेकिन संजली भाभी छुट रही है, जा रही है मुसीबत। हाँ शुक्र है, जल्दी निकल रही है इस दफा। तुम्हारे जाने से बिल्कुल घर में मजा नहीं आता। अम्मा, ए महविश बच्ची, थोड़े दिन रुक जाती तो अच्छा था। अब तेरे जाने के बाद ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं आपको छोड़कर कभी ना जाऊं, पर क्या करूं? शौकत साहब के कारोबार की मसरूफियत, मीटिंग। ये भी बता दो कि खाली जेब सिर्फ टाइम पास की मीटिंग्स हो सकती हैं, वही करने जा रहा है इस घर का इकलौता दामाद। ये खाली जेबों की दास्तान गम अपने निकाह पर तो तूने बताई नहीं। अब ससुराल के पैसे पे गिद्ध बन के आंखें गाड़े बैठा है। मैं कोई गिद्ध विद्ध नहीं हूँ अम्मा जी, और वैसे भी महविश ने मुझे पसंद किया था। अरे पसंद तो इसकी पहले ही बहुत बुरी थी। बचपन में ठेले से मक्खियों वाले दही बड़े लेके खाया करती थी। अम्मा, अगर मैं इतना ही मक्खियों, मेरा मतलब है ऐबों वाला हूँ, तो क्यों करवाई थी फिर महविश और मेरी शादी? शौकत साहब, क्योंकि बहार एक टोटल लिबरल औरत का नाम है। हमारे फेमिनिस्ट थॉट्स ने बेटी की लव मैरिज को यकीनी बनाया, वरना तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें दामाद बनाया जाए। शौकत साहब, अब आप कुछ मत बोलिएगा। मैं तो बस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहार मंजिल की हुकूमत छचूंदर किस्म के एहतजाज से गिरने वाली नहीं है, समझे? अरे अम्मा छोड़े ना, इनकी बातों को कहाँ आप सीरियसली ले रही हैं? वो तो कारोबार की वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं बस। बेटियों को ये मनहूस दामाद ले जाते हैं और बेटों पर ये चालाक किस्म की बहुएं कब्जा कर लेती हैं। जैसे ये हैं, माए तो रह गई ना बे औलाद की बे औलाद, दुख सहे भी फाख्ता और कौए अंडे खाएं। अरे अम्मा क्या हो गया? दिल छोटा मत करो, आप जब बुलाओगी ना मैं आ जाऊंगी। बुलाएंगे क्या हम? अरे हम तो चाहते हैं कि तुम जाओ ही नहीं। हाय अल्लाह, अम्मा वैसे दिल बहुत भारी है मेरा। इतनी उम्मीद, इतनी आस लेकर आई थी मैं यहाँ पर कि
जायदाद में से हिस्सा मिल जाएगा तो मेरा खानदान भी तरक्की करेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। अरे कहाँ है ना, वक्त आने पे सब हो जाएगा। पर अम्मा वो वक्त तो अब नहीं आने वाला। इंशाल्लाह। अरे फारिया की यहाँ से बेदखली के बाद छोटे की बारात हानिया के घर तक तो जाने से रही। वैसे महविश बिल्कुल ठीक कह रही है पुप्पो सास। इतना कुछ होने के बाद अब तो हमारे मम्मी डैडी मानेंगे ही नहीं शादी को। तुम्हें किसी ने बीच में बोलने को कहा? फुप्पोसास योर हाइनेस, नरगिस का मतलब ये था कि अगर नबील की शादी होती है कहीं भी किसी से भी तो आपके हुक्म के मुताबिक महविश की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। क्यों महविश? चुप! तुम दोनों अपनी चोंचें बंद रखो। हमें पता है कि हमें कब क्या और कैसे करना है। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारे हुकूक सल्ब नहीं होने देंगे महविश। महविश, टैक्सी आ गई है, चलो। अच्छा अम्मा, अपना ध्यान रखिएगा। हमारे नवासे का ख्याल रखना, ये कमजोर हो गया है बेचारा, क्या बताएं। हाँ अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। चलो अब निकल लो। कहा सुना माफ। खुदा हाफिज अम्मा। तुम दोनों वैसे तो बात बात पे फुदक के बहुत बोल रही थी, मगर झूठे मुंह अपनी नंद से ये नहीं कहा कि महविश जरा दिनों के रुक जाओ। भाई जब वो आपके स्टार्स पे नहीं रुकी तो हम क्या कहते? हमारे कहने से कौन सा रुक जाती? वैसे भी मम्मी कहती हैं कि सफर के वक्त ज्यादा हाँ या ना होनी नहीं चाहिए। इट इज बैड फॉर गुड लक। किस जाहिल का कॉल सुना दिया। ज़ेबुन्निसा होंगी ना, हम जानते हैं उस जाहिल के इंटेलेक्ट को, और उसी ने तुम लोगों की तरबियत की है। जब ही तो तुम लोग रिश्ते तोड़ती फिरती हो। हाय, बेटियां चली जाती हैं घर में से तो कैसा घर खाने को दौड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। बहन से मिले अच्छी तरह, दुआओं में उसे रुखसत किया? जी अम्मा, वो तो मैंने कर दिया, मगर बहनों को भाइयों का बड़ा भरम होता है। किस्मत वाली लड़कियां होती हैं जिनको भाइयों का भरपूर प्यार मिलता है। हाँ सही कहा आपने। महविश के तो माशाल्लाह भर भर के 4 भाई हैं। अरे 10 होते अगर हम वो दवा ना खाते। संजली भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं मसरूफ हैं क्या? संजली, यू मीन टू से वो 2 चोटे वाली अधेड़ उम्र 38+ औरत, वो मैके गई है। अच्छा, मैके गई हैं। उन्होंने ये शर्ट मंगवाई थी संजली भाईजान के लिए। बच्चों के झांगिए तो नसीब हुए नहीं बेचारी फारिया को, बस मियां बीवी के चोचले रह गए। भाभी जान, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ तो है। एक छोटी सी गलती की सजा ये दी है तुम्हारी अम्मा ने फारिया को कि उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? ठीक कह रही है। लेकिन क्यों? किस जुर्म में? किस जुर्म में आपने निकाल दिया भाभी को? अम्मा जवाब तो देना। लड़कों को बताने वाली बात नहीं है। हमने जो कुछ किया ठीक किया और हमें इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। और ये तुम अपने हाथ से अदील को देना। हमने फारिया को स्टाम्प लिख के नहीं दे दिया है अदील। मंजली भाभी आप बता दें हुआ क्या है आखिर? नो प्लीज कीप डिस्टेंस फ्रॉम मी। मैं एक बाकिरदार, बापर्दा और कंजर्वेटिव खातून हूँ। मैं बेबी, प्रेगनेंसी और उसके बीच होने वाले प्राइवेट मैटर्स के बारे में डिस्कशन करना पसंद नहीं करती अपने छोटे भाइयों और गैर मर्दों के साथ। अरे महविश बेगम, ये ट्रेन की पा हमारी नाकामी पे हमें छेड़ रही है। क्यों? ये शालीमार आपकी फुप्पी की लड़की है जो छेड़ रही है? और कौन सा नाकामी का रोना भाई? अरे जो हम इतने ड्रामे करके लाहौर से कराची आए थे तुम्हारी माँ से टलने के लिए, अब टल के खाली हाथ वापस जा रहे हैं तो ये नाकामी ही तो हुई। अरे तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपके सामने ही अम्मा ने गेम डाली है ना। अब नबील की शादी से पहले कुछ नहीं हो सकता, इंतजार ही करना पड़ेगा हमें। इंतजार ही कर रहे हैं?
वेटिंग एरिया में बैठ के। क्या है, सुकून से बैठ नहीं सकते? अरे भाई मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि आप किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू में जब रिजेक्ट हो जाते हो ना, तो वो आपको सफरी खर्च टीए डीए वगैरह देते हैं। हमारी माँ ने कुछ पर्स ढीला किया कि नहीं? बड़े लालची इंसान हैं आप। पर महविश बेगम, मेरा मानना तो ये है कि दुनिया में अगर सिर्फ 4 लालची इंसान भी बच गए ना, तो उसमें से एक शौकत जरूर होगा, और अगर 2 लालची इंसान बचे उनमें से भी एक शौकत जरूर होगा, और कुछ कर करा के सिर्फ एक लालची इंसान अगर बचा ना, तो वो होगी शौकत की बेगम महविश। मैं कहाँ से बीच में आ गई? भाई 4 और 2 में भी तो तुम मेरे साथ साथ ही थी ना भाई। वैसे मानो ना मानो नंबर 1 तो तुम ही हो। दिए हैं 3.5, 2 महीने तो गुजर ही जाएंगे। नहीं, कसम खुदा की। महविश बेगम हाथ उठाओ। पाना शौकत, मैं आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करती, लेकिन बच्चे के सामने हाथ उठाना अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे दुआ के लिए, हमारी माँ की लंबी उम्र की दुआ के लिए, वो हमारा इतना ख्याल भी तो रखती है। हाँ। हैं? इतनी छोटी दुआ? अरे लंबी उम्र मांगनी है, लंबी दुआ नहीं मांगनी। वो देखिए आ गई आपकी पुप्पी की दूसरी लड़की। अरे जाके कोई पेटीज ले आओ यार, भूख लग रही है। पुप्पो की लड़की नहीं है, पुप्पो का लड़का है। रावलपिंडी एक्सप्रेस है। आता हूँ। राबिया। हाँ राबिया। हाँ बोलो। ये बताओ कि मीठे में क्या बनाऊं? खाना तुमसे मुश्किल से बनाया जाता है, ऊपर से मीठा। किस खुशी में? अरे पागल, महविश के जाने की खुशी में। देखो हानिया और नबील की बात बनने की आगे कोई उम्मीद नहीं है। महविश के जाने का ये मतलब है, वरना वो कभी जाती। ये जो तुमने दोनों घरों के दरमियान पुल को बम जोड़ा है ना, बड़ा मजा आ गया। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। बेचारी फारिया कस्टर्ड बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि, अरे बताती तो जाओ कि फ्रूट कस्टर्ड या सादा वाला? फ्रूट कस्टर्ड। मैं तुम्हारे पाँव की पाजेब बनना चाहता हूँ, अंगूठी का नगीना, क्योंकि इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता मीना। कहाँ थी? काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपना हाथ आगे करो। लेकिन क्यों? हाथ आगे करो नबील। ये क्यों वापस कर रही हो? और करो तो मंगनी की प्रैक्टिस। मुझे नहीं लगता हमारी मंगनी होने वाली है। कोशिश कर रहा हूँ ना। क्या कोशिश कर रहे हो? मुझे तो लगता है अब हमारे सारे ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। ये सही है। करे कोई भरे कोई, लड़े कोई और मरे कोई। नबील बस कर जो अपनी फिलॉसफी झाड़ना। क्या ये कोई कोई लगाया हुआ है तुमने? यहाँ बात किसी और की नहीं हो रही, बात तुम्हारे भाई और मेरी बहन की हो रही है। पप्पू जान ने आपा को घर से निकाल दिया, इतना बड़ा मसला हो गया है। तुम जानते हो ना मम्मी कैसी है। एक तो ये अम्मी ही काबू नहीं आ रही, हम कहाँ जाएं? अपने घर जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, कह रहा हूँ ना, हल निकाल लूंगा। नबील हल मसले का निकलता है, लेकिन यहाँ तो यही नहीं पता हमें कि मसला है क्या। ना ही फारिया आपा कुछ बता रही है और ना ही तुमने पुप्पो जान से कुछ पूछा। रिलैक्स, हाथ दो, हाथ दो। ये उंगली में ही अच्छी लगती है, ओके? इसकी जगह यहाँ। और मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम प्लीज घर जाकर बात करो पुप्पो जान से कम ये तो पता चले कि हुआ क्या है। कह रहा हूँ बात कर लूंगा, मसले का हल भी निकल आएगा। ओके, नाउ गिव मी अ स्माइल।
अच्छी वाली। फाइन, आई एम ओके। यू ओके? यू बेटर बी। सब सही हो जाए। Excuse me, Papa Sas. May I come in? Papa Sas, I know कि आप सब पे शॉर्ट कर करके एग्जॉस्ट हो गई, बहुत थक गई हैं, इसलिए मैंने आपके लिए जापानीज थेरेपी मसाज सीखा है। ये देखें, ये बड़ा सा स्पून, ये आपकी बॉडी का सारा पैन खींच लेगा करके। और पप्पा सास, आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी साड़ी बदल ली। पिछली वाली में बसी चुभे पसीने की महक आ रही थी। मेरा मशवरा माने तो हर 15 दिन पे आप नहा लिया करें, बल्कि आपको मैं ही नहलाया करूंगी क्योंकि आप मेरे लिए मम्मी लायक हैं। आई विल गिव यू ए लवली बॉडी बाथ बिकॉज यू आर जस्ट लाइक मम्मी लाइक फॉर मी। अपनी माँ का तो नाम भी मत लेना यहाँ। ओके, श्योर। गिव हैंड। फोकस फोकस जी साकुमा। बैठो। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर में ये घिनौनी हरकत हो रही है। हमने कह दिया है कि फारिया इस घर में वापस नहीं आएगी और कोई भी इस बारे में हमसे बात ना करे। हमें तो हैरत हो रही है कि अदील की हिम्मत कैसे हुई अपनी मां से सवाल करने की। हमें अपने बेटों से अब कोई उम्मीद नहीं है। हम तो नसीहत करेंगे तमाम वालिदैन को कि अपनी जिंदगी में जायदाद का बंटवारा कभी ना करें। कम से कम इस लालच में वालिदैन को उनके मरने तक इज्जत और एहतराम तो मिल जाएगा ना। एक बात याद रखना तुम लोग, अपनी अपनी बीवियों को लगामे डालो, वरना तुम्हारी वाली तो जादू टोना कर करके पूरे खानदान को तहस नहस कर डालेगी। और तुम्हारी वाली बॉडम ये किसी क्लब में जाके गाना बजाना शुरू कर देंगे और तुम पीछे खड़े होके गिटार बजाते रहोगे। Sorry, Papa Sas, I cannot go to club today because I am feeling weakness and hydration. चुप, एकदम चुप। चलिए भाई, मैंने खाना लगा दिया है। आज मैंने ऐसा मजेदार खाना बनाया है, तुम सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। बच्चों ने खाना खा लिया क्या? बच्चों ने तो कब का खाना खा लिया, अब तो टीवी देख के सोने लगे। छोटा और अदील कहाँ हैं? वो क्यों नहीं नजर आ रहे? वो होंगे तो नजर आएंगे ना, वो दोनों तो इकट्ठे निकले हैं गाड़ी में। कहाँ निकले और क्यों निकले और हमें क्यों नहीं पता?